जो निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं या निर्माण कंपनियां हैं, एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और मैं समझता हूं कि कई जगह आ चुकी है। सपोज करो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और गवर्नमेंट मेरी क्लाइंट है, तो कई बार ऐसा विवाद आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन सीधा सीधा कि हम आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं और आर्बिट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड उसको समय दिया जाता है कि आपको पर्टिकुलर केस इतने दिन के अंदर सुनकर इसका अपना फैसला देना है। और मोस्टली उसमें क्या होता है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जो इसके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने लॉ की भी अच्छी जानकारी, लॉ की डिग्री भी ली हुई है, वो इसमें आर्बिट्रेशन सुनते हैं और टाइमली और न्यायसंगत रूप से अपना फैसला देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को भी और हमको दोनों को सुविधा रहती है। अभी क्या देखा जा रहा है कि कुछ नए एग्रीमेंट्स, नए टेंडर्स में ये आर्बिट्रेशन क्लॉज को खत्म किया जा रहा है और इसके संबंध में 2023-24 में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे प्रेसिडेंट थे श्री एस.एन. रेड्डी जी, हम एक डेलीगेशन सेक्रेटरी हम सब मिलने गए तो उनका ये मानना था कि आप और आर्बिट्रेटर दोनों मिलकर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि जिससे न्याय ना होकर हम मिल सकते हैं। मैं कहा सर, इसका फिर क्या समाधान होगा? हमारा विवाद होगा, निर्माण कंपनियों का सरकार का विवाद, क्या समाधान होगा कि हम सिविल सूट में जाइए। अब मुझे आप बताइए कि सिविल सूट में जाने का मतलब, जो न्यायिक प्रणाली हमारी एग्जिस्टिंग न्याय प्रणाली है, वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ पर इतना वर्कलोड है कि 20-20, 30-30 साल में जो सिविल के मुकदमे डिसाइड नहीं हो पाते और हो भी जाते हैं तो आपकी ट्रायल शुरू होती है लोअर कोर्ट में, 10-20 करोड़ तक का मैटर है, तुम तो सुप्रीम कोर्ट तक गवर्नमेंट भी लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे, तो हमारी तो एक पीढ़ी चली जाएगी, उसका समाधान ही नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स या कंस्ट्रक्शन कंपनी या निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली अपने क्लाइंट के साथ विवाद के उसमें अगर सिविल सूट में जाएगी तो मैं समझता हूँ उसको कभी समय पर न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है, अननेसेसरी हम लोग आपसे न्याय से वंचित ना हो और ये मैं अनुरोध करूंगा इस एग्जिस्टिंग प्रणाली को एजिट रहने दिया जाए। ये बहुत ही सफल और समय से न्याय मिलने की प्रणाली है। आर्बिट्रेशन में टेक्निकल आदमी भी हो और जजेस भी हो, प्रणाली को सुधार किया जाए, खत्म ना किया जाए, नहीं ये आने वाली जो न्याय प्रणाली पर बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी और जो निर्माण कार्य आज हम करने जा रहे हैं सब उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, दोनों पक्षों को न्याय भी मिलेगा, संसाधनों की भी बचत होगी और समय पे हम अपने प्रोजेक्ट पर कंप्लीट करने पर ध्यान देंगे। ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसमें सुधार किया जा सकता है पर इसको समाप्त करना कतई भी हमारी दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा।